एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी breaks into the two parts of the unequal masses. The center of the mass of the two parts taken together shifts horizontally towards. इसका आंसर है does not shift horizontally. कैसे आया, कैसे आया, कोई बता सकता है कैसे आया ये वाला? इसको मैंने देखते ही टिक मार्क कर दिया। हाँ जी एक्सप्लेन करना, हाँ जी आप करो। बिल्कुल सही बात है। क्या हॉरिजॉन्टली कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? आप हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन में ना हॉरिजॉन्टली अलग से डिस्कशन किया करो, वर्टिकली अलग से सोचा करो। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखो, वर्टिकली तो लग रहा है mg, वर्टिकली तो mg का एक्शनल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा ना इसमें। अगर हॉरिजॉन्टली कोई एक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है इस चीज़ के अंदर तो यार सेंटर ऑफ मास शिफ्ट क्यों होगा ये बताओ आप मुझे। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ही नहीं। सेंटर ऑफ मास तो यार इसके दो पार्ट्स हो गए अलग अलग, एक हैवी मास है एक लाइट मास है, वो दोनों जिधर मर्जी जाते रहेंगे, एक इधर जाए एक इधर जाए, जैसे मर्जी जाते रहें, लेकिन सेंट्रो मास तो कंबाइंड सेंट्रो मास तो वहीं का वहीं रहेगा। इसके अंदर सुनो आप, इसमें होगा ही है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो पहले ये वाली बॉल थी, ये 3 kg की थी, मान लो एक बार एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो सेंट्रो मास यहाँ है, अब हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब सेंट्रो मास ऐसे गिरेगा, सेंट्रो मास तो इसी लाइन के लोग गिरेगा। अब मान लो इसके 2 पीस हो गए, एक 1 kg का एक 2 kg का, तो और कंबाइंड सेंट्रो मास इधर है, एक 2 kg का इधर गया 1 kg का इधर गया, तो वो कुछ इस तरीके से जाएंगे कि इधर का मास मूवमेंट और इधर का मास मूवमेंट हमेशा सेम रहेंगे। जैसे कि मान लो कि 2 kg का इधर आ गया, 2 kg का इधर आ गया, सपोज 1 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया, तो जरूर 1 kg वाला, ये 1 kg का, ये जरूर कितने डिस्टेंस पे चला गया होगा, 2 मीटर, ताकि इधर का मास मूवमेंट क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू 1, 2 इंटू 1, और इधर भी कितना आ रहा है 1 इंटू 2, तो इधर का मास मूवमेंट और इधर का मास मूवमेंट तो सेम आ ही गया, और सेंट्रो मास यहीं रहेगा, इन दोनों का कंबाइंड सेंट्रो मास यहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जरूर हल्के वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसके अंदर इसकी स्पीड जरूर इस तरफ ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। जब ये वाला मास मान लो 5 मीटर दूर चला गया, ये जो 2 kg वाला है ये कितना दूर चला गया बताइए, 5 मीटर, तो ये 1 kg वाला बताइए तब तक कितनी दूर जा चुका होगा, 10 मीटर, ताकि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे, यही का यही रहे। सेंटर ऑफ मास, ये दोनों पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास इससे क्लोजर भी है हैवी वाली के, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। आगे बात समझ में आपको? बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होगा, वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है mg एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली तो शिफ्ट होगा लेकिन हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको? यस, किसी के मन में डाउट इस वाले क्वेश्चन को लेके?